आज शुरू करते हैं वर्णिका। 10th क्लास में वर्णिका है और वर्णिका में सबसे सुपर ये दही वाली मगम्मा जो है यह अवश्य ही पूछता है। इसमें से क्वेश्चन अवश्य रहता है, तो पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अतः मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? वो अवलूर के पास किसी गांव के रहने वाली थी। ये आंसर होगा। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। डायरेक्ट आंसर हम दे देते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव में फंसेगा तुम? ऑप्शन में ऑप्शन नहीं देना है, डायरेक्ट हम आंसर दे देते हैं। जो ज़्यादा याद रहेगा, वीडियो देखने से भी डायरेक्ट आंसर मिलने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस तगड़ा रहेगा। तो मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। इसके बाद मगम्मा मिठाई के लिए, मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोता के लिए। पोता के लिए मिठाई डेली ले जाती थी, यानी दही बेच करके वो फिर रिटर्न होती थी। तो दुलारा पोता था, उसके लिए डेली वह मिठाई खरीद करके ले जाती थी पोता के लिए। इसके बाद दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था? मजबूरी से, मजबूरी हो गया था उसको। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो क्या बताए थे अभी? कौन भाषा? कन्नड़ भाषा। इसके बाद दही वाली मगम्मा, अतः मगम्मा को किससे विवाद था? तो अपनी बहू से, यानी उसकी बहू से विवाद था। सास अब बहू में पटरी नहीं खाता था, बहू से विवाद था। इसके बाद अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में न था, रास्ते में था। इसके बाद कह रहा है क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था। यानी उसकी बहू पोता को पीट रही थी, तो इनको टेंशन हो गया, तो उस पर बोली थी क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो मगम्मा ने बोली थी। कब कहता है? नजम्मा। मगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। इसके बाद दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। श्रीनिवास। रंगप्पा था। रंगप्पा एक जुआरी था जो मगम्मा से पटिया करके पैसा ब्याज पर लेते रहता था और जुआ हुआ खेलता था। यानी रंगप्पा जो था जुआरी था। V.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? इसमें क्या आ जाएगा? दही वाली मगम्मा। मगम्मा की बहू का क्या नाम है? अभी बताए ना, नंजब क्या था? नगम्मा, नजम्मा था, नजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। इसके बाद कहता है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कोलार कर्नाटक में हुआ था। 15 का क्या है? 15 का भी है। हाँ, कोलार कर्नाटक है। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक। कहता है लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। या किसने कहा था? बहू ने बोली थी। यानी बहू का नाम क्या है सर? नजम्मा। बहू का नाम नजम्मा है, सास का नाम मगम्मा है। मगम्मा। और रंगप्पा किसका नाम है? जुआरी का। सर जुआरी कौन है? उसका बेटा की पत्नी? नहीं, जुआरी एक पड़ोसी है जो दही वाली मगम्मा से, जो यह दही बेच करके आती थी ना, इसके पास पैसा रहता था, तो वो पाला फुसला करके इससे पैसा ले करके वह जुआ खेलता। सर डेली अपने पड़ोसी को रुपया देती थी? हाँ, डेली देती थी।
अब वह लेकर के जुआ खेलता था, रंगप्पा। तो नजम्मा उसकी बहू थी और रंगप्पा जुआरी था जो पड़ोसी था। कहता है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। ऐसा किसने कहा था? मगम्मा ने बोली थी कि घर वाले थे, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसे मगम्मा ने बोली थी। इसके बाद कहता है दही वाली मगम्मा। शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो वही ना अभी बताए जो अमराई का कुआं, अमराई का कुआं रास्ते में था। तो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ तक। इसके बाद अब जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। कहता है बहुत अच्छा, इसको जो है एक बार ध्यान से सुन लेगा। 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेने के बाद दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। ये ज़्यादा रुचिकर है। कहता है बहू ने सास को मनाने के लिए क्या, कहता है कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? यानी नजम्मा ने रगम्मा, कहता है मगम्मा क्या थी? सास थी और नजम्मा बहू थी। तो कहता है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाई थी? तो कहता है मगम्मा की बहू बुद्धिमती और समझदार थी। इसके बाद बहू जानती थी कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है, इसीलिए बहू ने सोच विचार कर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बोली अपनी दादी के पास चली जा, वह मिठाई देती है, हमारे घर कदम मत रखना। वह कई दिनों तक दही के यानी दादी के साथ रहा। एक दिन वह दादी के साथ दही बेचने जाएगा। मगम्मा का हठीला क्रोध पिघल जाता है। बेटा बहू ने उसे समझाया बुझाया और अपनी गलती भी स्वीकार की। पोता ही एकलौते का सूत्र बना। इस प्रकार बहू ने सास मगम्मा को मनाया और अपने अनुकूल किया। इसके बाद कहता है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद रहता था? यानी सास बहू में किस बात का विवाद ज्यादातर रहता था? कहता है मगम्मा का अपनी बहू के साथ विवाद उसके पोते के मुद्दे पर हुआ। यानी पोता जो है जाकर के दादी के गले में लिपट जाता था। दादी मिठाई लेकर आती थी, बहुत प्रेम दादी से था पोते को, पोता को। आई पोता ये बच्चे को ये डांटती थी कि तुम भी दही बेचना, आगे समय जैसा संसार में रहेगा वैसा ही न बनेगा। तो ऐसा भाव निकालती थी। तो कहता है इसमें कि मगम्मा अपने पोते को प्यार करती थी। एक दिन उसकी बहू ने अपने बेटे को खूब पीटा, उसके चलता रहा। क्यों जाता है? हाँ, क्यों जाता है? इस पर मगम्मा बिगड़ गई। वह बहू को फटकारने लगी। बहू भी गुस्से में आ गई। यानी अब दोनों के बीच थोड़ा सा तनाव हो गया। वह और कहता है दोनों में वाक युद्ध शुरू हो गया। उसकी बहू ने साफ शब्दों में कहा कि वह मेरा बेटा, उसे मारने का मेरा हक है। वो बेटा मेरा है ना, उसे मारने का मेरा हक है। आप क्या बोलने वाले, कौन बोलने वाले होते हैं? तो उसी पर टेंशन हुआ इसको। तब कहा, कहता है उस घर में सास और बहू में स्वतंत्रता की होर लगी है, जिसमें बेटे ने भी पत्नी का ही साथ दिया। मगम्मा का अपनी बहू के साथ विवाद का मुख्य कारण यही था।
यानी पोता को वह मारेगी, यानी मार रही थी उसकी बहू, तो उसको डांटने पर उन्हीं से उलझ गई और उस पर सपोर्ट कौन दिया? उसका बेटा भी उसी को सपोर्ट दे दिया, पत्नी को अपनी पत्नी की तरफ बोल दिया। सर अभी के जमाना में जो हो रहा है कि पत्नी का पक्ष ज्यादा लोग ले लेता है, अपनी माँ का पक्ष नहीं लेता है। ये सब गलतियाँ अभी भी समाज में बहुत, अभी तो और बढ़ गया है, तो बढ़ गया है। और बढ़ गया है कि पत्नी भक्त हो गया है अभी के दौर में। सर भगवान से लोग पत्नी का पूजा करने लगा है। पत्नी का पूजा अगरबत्ती दिखाता है। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि पत्नी का बात ज्यादा सुनता है। देखी न है सही बताया। और तीसरा देखो, सुनो, तीसरा और एक बात सुनो। कहता है रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? पैसा। वह तो पैसे नहीं चाहता था। तो क्या कहता? रंगप्पा गांव का लंपट जुआरी और बदमाश था। बदमाश भी था। वह मगम्मा के घर की सारी बात बहू से खटपट इत्यादि जानता था कि दोनों सास बहू में खटपट चल रहा है, वो बात वह जानता था। तो दोनों में लड़ाई फंसा देता था, इसका बात उधर उसका बात उधर। एक काम करता था ये रंगप्पा, तो यह नहीं खटपट इत्यादि जानता था। वह मगम्मा को अकेली जान उससे बार बार धन उधार मांगता था। वह मगम्मा का हाथ भी पकड़ लेता था, यह दो न पैसा। तो यानी अंतिम में वह जुआरी पैसा इनसे ले लेता था। इसके बाद देखो लास्ट में और क्वेश्चन है चौथा। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? उसका परिचय दीजिए। यानी कथावाचक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक श्रीनिवासन है, वही ने लिखा है। श्रीनिवासन सर लेखक का नाम? हाँ, श्रीनिवास जी लिखे हैं। जन्म भी है और सब चीज हम बता रहे हैं ना। कहता है जिसका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है, जिसका कहता है इनका जन्म कर्नाटक प्रांत के कोलार नामक स्थान में 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ श्रीनिवास का जन्म। और कहता है श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में अन्यतम माने जाते हैं, यानी कन्नड़ साहित्य के रचनाकार हैं। इसके बाद करता है पांचवा, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, क्या बार हम देखते हैं एग्जाम में कि मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका क्या होगा? चरित्र चित्रण इसे कीजिए। कहता है कि मगम्मा गांव की सीधी साधी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। और कहता है यह जो है वह परिश्रमी है और दही बेचती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। कितनों बहु कष्ट देती है तो किसी को नहीं बोलती है वह। और कह रहा है बेचती है, वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठित रहना चाहती है। पति नहीं रहने पर भी किसी ऐसे कहता एरे गेरे से के चक्कर में नहीं पड़ती, अपना धर्म नहीं छोड़ती। हाँ, बहू से कुछ खटपट जरूर हुई, पर पोते के वात्सल्य प्रेम में सब ठीक हो जाता है। सारे परिवार एक साथ हो जाते हैं। इस प्रकार मगम्मा एक भारतीय नारी है जो सम्मान से जीना चाहती है। तो मगम्मा का चरित्र चित्रण सुन लिया कि भारतीय नारी का एक जीता जागता एक स्वरूप है कि अभी भी जो हकीकत महिला है वह अपने परिवार को टूटने से बचाती है। परिवार टूटने नहीं देना चाहती है। जो बहुत सास ऐसी है। सर इसका बहू कैसी थी?
तो बहू तो चाहती थी कि कब टूट करके अलग बिखर जाए, हम अकेले जिंदगी जीना शुरू कर दें। वो बेचारी को इतना कष्ट होने के बावजूद भी पोता से लिपटे रहती थी। शाम में आती थी दही बेच करके, वह दही बेच करके ही अपना जीवन बसर करती थी। न उसका बेटा देता था, न बहू देता था उसको कोई चीज, कुछ नहीं। एक कपड़ा भी, एक जूम, कुछ भोजन भी लेगी, कुछ भी खरीद अपने पैसा से खरीद करके वह जीवन व्यतीत, लेकिन कोई किसी को आंकने नहीं देती थी। शाम में यदि कोई पड़ोसी देखता भी था तो उसका पोता उसके गोद में है, तो ऐसे लग रहा था कि परिवार बड़ा सामंजस्य है, सब यानी लगियन रहा था कि सास बहू में झगड़ा है कि परिवार में किसी प्रकार का। ऐसे ऐसे महिला, भारतीय महिला ऐसा सब है कि अपना कष्ट झेलते हुए भी अपने घर को पर्दा में रखती है। आजकल की सास भी ऐसी है कि कष्ट होता है इतना ठो तो पड़ोसी, हाँ, पड़ोसी को पूरा फैला देती है। देखिए ना सर, खुद का बात सर खुद से अपना पड़ोसी को बताती है, फिर पड़ोसी के, हाँ सर फिर पड़ोसी के नजर में इसीलिए मामला बढ़ता है। मामला जो किसी परिवार का बढ़ता है तो दोनों तरफ से कुछ न कुछ सहन करना चाहिए। एक जूम होता है, 4 जूम बता देता है, बाप रे हमको तो खाने नहीं देती है, हमको यही नहीं होने देती है, 100 जेल झाल करता है। चलो इसके बाद रंगप्पा भी बता दिए मगम्मा का। मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे? ये क्वेश्चन एक और है कि मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा का धर्म रंगप्पा। मगम्मा पर एक बार हम चर्चा और कर देते हैं कि मगम्मा जो है अपना धर्म कैसे नहीं छोड़ा। कहता है मगम्मा के गांव में रंगप्पा नामक एक व्यक्ति है जो शौकीन तबीयत का जुआरी है। वह जानता है कि मगम्मा अपने बहू बेटे से अलग रहती है और उसके पास पैसे हैं। रंगप्पा उससे कर्ज के नाम पर रुपये मांगता है। वह मगम्मा को अकेली जानकर पीछे लग जाता है। वह मगम्मा का हाथ पकड़ लेता है। मगम्मा हाथ छुड़ाकर तेजी से निकल जाती है। इस प्रकार मगम्मा अपना धर्म नहीं छोड़ती, वह रंगप्पा से के झांसे में नहीं आती है। यानी रंगप्पा एक शादी करना चाहता है, हाँ, एक गलत इंसान है, जुआरी है, लावारिस है। वह सोच ये मगम्मा बेचारी अकेली है, घर का भी सब कुल्लू वह जान गया था, इसीलिए उसको जो है ऐसा कर रहा था। लेकिन यह अपने इमेज पर टिकी रही। तो बस आज ये मगम्मा ये क्लियर हो गया, दही वाली मगम्मा फाइनल हो गया। अब कल के लिए आगे बढ़ेंगे। कल बढ़ते कहता है ढहते विश्वास, कल बताएंगे ढहते विश्वास, ये भी बड़ा फेमस है। तब तक के लिए गुड बाय।